बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटा दूसरी बार मैं आपके सामने सोशल प्लेटफॉर्म पे आया हूं, क्योंकि सवेरे से बेटा कम से कम मुझे 100 फोन बच्चों के आगे, और मैंने बेटा फिर एक कॉमन चीज उनमें देखी कि बहुत सारे बच्चे बेटा इस टाइम डिस्टर्ब हुए हैं। उनको बेटा अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बस यही रट लगा के कि सर मेरे लिए दुआ करो, कल मैं क्या करूंगा या कल मैं क्या करूंगी, मुझे लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं या सब कुछ भूल गई हूं। बेटा ऐसा नहीं है। इसीलिए बेटा मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा बेटा काउंसलिंग सेशन करूं, जहां पर बेटा मैंने इस चीज का नाम रखा आज के टॉपिक का, बीट द नीट। कैसे बेटा हम इस नीट 2021 को बीट करें। और जो मैंने आज अपने सेशन का टॉपिक रखा वह है लास्ट डे अल्टीमेट स्ट्रेटेजी फॉर नीट 2021। कि अब तो बेटा हम पढ़ नहीं सकते हैं, अब हमारी जो बेटा प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो गई, मगर फिर भी बेटा कुछ स्ट्रेटजीज आपके दिमाग में होनी चाहिए जो इंशाल्लाह बेटा कल आपको नीट 2021 के पेपर जो कल होने वाला है उसमें इंशाल्लाह आपको कामयाब करे। तो इसलिए बेटा मैं आपके साथ आज एक काउंसलिंग सेशन के जरिए जुड़ रहा हूं, ताकि मैं आपको बेटा कुछ टिडबिट्स बताऊं कि एंड पे आप क्या करेंगे। इससे पहले कि बेटा हम उन टिडबिट्स को डिस्कस करें, आपको पता होनी चाहिए इस साल जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एमबीबीएस के लिए है वो 1085 है। और उसके बाद बेटा एक और आंकड़ा आपको पता होनी चाहिए कि इस साल बेटा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिला के बेटा 33,500 एप्लीकेंट्स ने बेटा अप्लाई किया इस 2021 के लिए। और उसके बाद बेटा आपको पता है जब एप्लीकेंट्स इतने हैं तो कुल मिला के बेटा मेडिकल सीटें जो है एमबीबीएस के लिए जो सीटें हैं दैट इज 1058। उसके बाद जब हम सक्सेस बेटा रेट देखते हैं, सक्सेस रेशो देखेंगे, चांस ऑफ सक्सेस अगर देखेंगे सिलेक्शन के क्या है वो 1:31 है। दैट मींस कि बेटा 31 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट बेटा कामयाब होगा जो एमबीबीएस की दावेदारी करेगा इस सीट की। अब क्वेश्चन ये उठता है, इन 33,500 एप्लीकेंट्स में क्या खाली बेटा 1058 स्टूडेंट्स ने हार्डवर्क की है, अल्टीमेट प्रिपरेशन की है? जवाब आएगा नहीं। मेरा बेटा आंकड़ा कहता है, मेरा तजुर्बा कहता है कम से कम 4,000 से 5,000 बेटा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बेटा अप टू मार्क होती है, दावेदार होते हैं बेटा इस नीट एग्जाम के, एमबीबीएस सीट के, मगर फिर भी बेटा पिछड़ जाते हैं, फिर भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स की वजह से बेटा पिछड़ जाते हैं। अब यही चीजें मैं आपके साथ बेटा आज डिस्कस करने जा रहा हूं कि एंड टाइम पे आपको क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से कल आपका पेपर बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी जो मेहनत है, आपने जो काम किया है वो रंग लाए। तो बेटा इसीलिए ये सेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ जुड़ जाइए और देखिए कि आज हमें क्या करना चाहिए, कल हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली जो मैंने बड़ी वजह देखी कि क्यों बेटा बच्चे एग्जाम में फिर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करते, ऑल्दो उनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होती है, वो लास्ट डेट पे बेटा, लास्ट डे जो नाइट होता है इस एग्जाम का, वो उस दिन सोते नहीं है। और ये सबसे बड़ी बुरी बात है। आज आप बेटा खाना खाइए 9 बजे या 10 बजे, अच्छी तरह से खाना खाइए, भरपूर खाना खाइए, डिलीशियस फूड खाइए जो आपको अच्छा लगता है, और बेटा 10 बजे ही आप किताबें बंद करेंगे और सो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके ब्रेन में बेटा एक केमिकल बनता है एडेनोसिन, और वो आपको ड्राउजीनेस पे लाता है। इसलिए बेटा आप अच्छी तरह से नींद कीजिए, आज स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। और सवेरे बेटा आप 5 बजे उठेंगे एज यूजुअल, नमाज पढ़ेंगे, खुदा को याद करेंगे, या कोई अगर किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है वो अपने खुदा को याद करेगा। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, आधा घंटा अगर आपने नमाज में लिया, उसके बाद अपने लिए दुआ कीजिए, पेरेंट्स को कहिए हमारे लिए दुआ करो, हम भी इंशाल्लाह आपके लिए कल दुआ करेंगे। उसके बाद 5:30 से आप क्या करेंगे, 8 बजे तक आप बेटा उन टॉपिक्स का रिवाइज करेंगे जहां पे आपको लगता है कि हम रिवीजन में थोड़ा बहुत पिछड़ गए हैं, हमें थोड़ी बहुत वहां प्रॉब्लम है। स्पेशली बेटा बायोलॉजी में अगर आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है उस बेटा थोड़ी बहुत उसमें आपको मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बेटा जल्दी जल्दी इंसान भूल जाता है। तो कीजिए बेटा इन 2.5 घंटे आप थोड़ा बहुत उन चैप्टर्स का रिवीजन जहां पे आपको लगता है कि मेरा रिवीजन जो है अप टू डेट नहीं है।
उसके बाद 8 बजे आप क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से बेटा अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पिएंगे, रोटी लेंगे, अगर बेटा बटर है उसको भी लीजिए, एग खाइए अच्छी तरह से, और उसके बाद बेटा आप चाय भी पी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा जब आपने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया अच्छी तरह से, उसके बाद अगर 8:30 के बाद और आप 10 बजे तक शाबा बेटा रिवीजन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको लगता है कि मेरा रिवीजन अप टू डेट नहीं है, कीजिए रिवीजन, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद बेटा आपको पता है आज बहुत जगह सेंटर है, कुछ बेटा बच्चे बहुत दूर रहते हैं, उनको बहुत दूर जाना है जहां पे उनका एग्जामिनेशन सेंटर है, इसलिए जितना जल्दी होगा अपने घर से निकलिए। मगर बेटा अब आप क्या करेंगे, जब आप बेटा 10 बजे या 11 बजे घर से निकलेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कितना दूर है। खाना नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं खाना, क्योंकि उसकी वजह से बेटा ड्राउजीनेस हो जाती है। क्यों, उसमें मुझे यहां जाने की कोई जरूरत नहीं, उसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो फिर सर हम क्या करेंगे, क्या दिन भर भूखे पेट रहेंगे? नहीं, वो बेटा आप क्या करेंगे, चावल नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, आप ओट्स, अगर आपके घर में होंगे तो आप ओट्स लेंगे, समझ में आ गया? तो ओट्स आप लेंगे क्योंकि ओट्स फाइबरस होता है, उसकी वजह से बेटा आपका भूख भी मिटेगा। खजूर लीजिए, बादाम लीजिए, अगर बेटा ब्रेड एंड बटर लेना चाहते हो उसको भी लीजिए, मगर चावल और बेटा हेवी प्रोटीन डाइट नहीं लेना, क्योंकि उसकी वजह से बेटा फिर आगे जाके फील हो जाती है। और अगर बेटा आप से निकले, अब आपने ओट्स भी खाया या बाकी चीजें भी ली, चावल नहीं लिया, प्रोटीन हेवी डाइट नहीं लिया, आप कॉफी का एक कप भी पी लेंगे, क्योंकि कॉफी में कैफीन होता है, स्टिमुलेंट है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद जब आप घर से निकले, अब जिस सेंटर में आपका बेटा एग्जाम है, 1 घंटा या 45 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। और उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आप किसी के साथ बात नहीं करेंगे, ना दोस्त के साथ, या अगर आप लड़की हो ना सहेली के साथ, किसी के साथ बात नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने किसी दोस्त या सहेली के साथ बात की, अगर उसने आपके साथ किसी कंसेप्ट को छेड़ा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, और आपका उस कंसेप्ट पे बेटा होल्ड नहीं है, डेफिनेटली बेटा आप में नेगेटिविटी डेवलप होगी, आपका जो मेंटल हाइजीन है, आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो डिसरप्ट हो जाएगा। इसलिए किसी के साथ बात नहीं करनी है। हां बेटा ग्राउंड में बैठिए, जहां पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि हॉल में बेटा आपको 15 मिनट पहले लिया जाएगा, तो किसी भी जगह बैठिए, अकेले बैठिए, याद कीजिए बेटा कुछ ऐसे लम्हे जो आपकी फैमिली में गुजरे, प्यारे लम्हे, खुशी के लम्हे, उनको याद रखिए, ताकि उसकी वजह से बेटा आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो जाए, आप मेंटली स्टेबल हो जाओ, आपको कॉन्फिडेंस मिले। और एक और चीज बेटा, अपनी आंखें बंद करना, और आंखें बंद करके यह तस्वीर करना कि जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, अगर मेरी सिलेक्शन हुई होगी तो मेरे मां बाप की क्या नवीयत होगी उस दिन, कितनी खुशी बेटा उनके चेहरे पे होगी, कितनी खुशी उनके दिल में होगी, बस वो याद कीजिएगा। कुछ बच्चे बेटा मुझे पता है वो ये भी याद करेंगे, अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई मेरा मां बाप मुझे मार डालेगा। कोई मारता नहीं है बेटा, आपने अपना काम किया, आपने मेहनत की, आपने रब की बारगाह में अपनी मेहनत रखी, फिर रब का ही काम होता है वो आपको बेटा इज्जत दे या ना दे। मगर मेरा पूरा दावा है, जो इंसान बेटा हार्डवर्क अपनी जिंदगी में करता है, अल्लाह पाक उसको कभी भी बेटा नाउमीद नहीं करता है, वो उसका बेटा जजा देता है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज का ख्याल, जो ही आप बेटा आप सेंटर में घुसोगे, हॉल में घुसोगे, तो बेटा एक चॉकलेट भी आप साथ लेंगे, वो चॉकलेट आप खाएंगे, क्योंकि चॉकलेट में भी कैफीन है। उसकी वजह से बेटा आपके ब्रेन में जो डोप अमीन की लेवल्स होती है वो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से आपको प्लेजर मिलता है। और ये बेटा कैफीन एडेनोसिन लेवल्स को भी ब्रेन में कम कर देता है, जिसकी वजह से आप एक्टिव हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो। उसके बाद एक और चीज, आप बेटा वाटर बॉटल अपने साथ लाएंगे, या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वाटर बॉटल प्रोवाइड की जाएगी। पानी ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा पिया, क्योंकि आमतौर बेटा जब इंसान को बेटा एंजाइटी होती है, ट्रिपल एफ रिएक्शन होती है, उससे प्यास बेटा हमें लगती है, मगर आप पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, क्योंकि अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो उसकी वजह से बेटा आपको यूरिनेशन अर्ज होगी, आपको बेटा एग्जामिनेशन सेंटर में पेपर करने के टाइम यूरिनेशन अर्ज होगी, उससे आप डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए हां पानी पियो, सिप सिप लेना, थोड़ा थोड़ा 1-2 सिप्स लेना। उसके बाद बेटा जो ही आपके सामने अब OMR डाला जाएगा, अब बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने OMR को देखेंगे। ये आपके सामने बेटा आप
OMR है जो कल आपको दिया जाएगा 2 बजे एग्जामिनेशन हॉल में। पहले आप अपना बेटा रोल नंबर लिखेंगे, अच्छी तरह से रोल नंबर लिखना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद टेक्स्ट बुकलेट नंबर जो है वो क्या है, उसके बाद अपना पेरेंट का नाम, आपका नाम, अपना सिग्नेचर आप करेंगे, अपना थंब इंप्रेशन आप वहां करेंगे, और इसको बेटा आपको खाली 5 मिनट लगेंगे या 8 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं। उसके बाद बेटा आप अपना पेपर खोलेंगे, और पेपर खोलने से पहले, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा इंसान की एंजाइटी होती है, कोई भी बेटा कितना जोरवार बंदा क्यों ना होगा, एंजाइटी तो होती है, परेशानी तो होती है, घबराहट तो होती है, ट्रिपल एफ रिएक्शन तो होती है। तो लगता है बेटा जब इंसान को ट्रिपल एफ रिएक्शन का फेस करना पड़ता है, उसको लगता है कि मुझे सब कुछ भूल गया, मगर भूलता कुछ नहीं है। आप आंखें बंद करोगे, 2 मिनट तक आप काम हो जाओगे, जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो आप कामनेस बेटा इख्तियार करोगे और अपने आप को फैलाएंगे। जिस सीट पे आप बैठते हो उसमें आप बेटा अपने आप को फैलाएंगे, जिसकी वजह से आपको बेटा कामनेस का एहसास होगा। उसके बाद आप अपने पेपर को खोलेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जब आप पेपर को खोलेंगे, वहां पर अब आपको बेटा 3 किस्म के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसीलिए बेटा जब 3 पैटर्न के क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, तो आप बेटा क्या करेंगे, अब आप अपने पेपर को 3 फेजेस में डिवाइड करोगे टाइमिंग के लिहाज से। पहले फेज में आप क्या करोगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो इंतहाई इजी है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर ये इजी क्वेश्चंस क्या होता है? इजी क्वेश्चंस हम उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिनको आप सिंगल गो में देखते ही बेटा सॉल्व करते हो, जहां पे आपको कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं लगाना पड़ता है, जहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होता है, तो इसलिए बेटा सिंगल गो में आप इन क्वेश्चंस को करते हो। तो ये इजी क्वेश्चंस के लिए आप कितना टाइम बेटा डेडिकेट करोगे? 75 मिनट्स। और अगर बेटा आप देखोगे, अगर आपने इसमें बेटा इस सेशन में 100 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चंस किए तो आपके बल्ले बल्ले। उसके बाद बेटा अब फेज सेकंड में आप क्या करोगे, जो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस होंगे जिन पे आपको सोचना पड़ेगा। और आमतौर बेटा आपको पता है आप पहले बायोलॉजी से ही जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी पे बेटा अब बहुत सारे बच्चे ने बेटा टेक्स्ट बुक पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन की होती है। तो इसलिए बेटा मैक्सिमम बच्चों को मैं यही सलाह देता हूं कि आप बायोलॉजी से जाइए, फिर केमिस्ट्री से जाइए। केमिस्ट्री में पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाइए, क्योंकि वहां से भी डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल पे, उसके बाद ऑर्गेनिक पे, और एंड पे फिजिक्स पे, क्योंकि जितने जितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते जाएंगे उतना बेटा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ती जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेंगे, क्योंकि आपके सीधे बेटा एक ही गो में जाना है ना। आप बेटा आप क्या करेंगे, जिस जिस क्वेश्चन को आप करोगे उसको आप आंसर लगाते जाओगे, टिक करते जाओगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्वेश्चन मैंने किया, और उसी के साथ बेटा आप अपने OMR पे साथ साथ बबल भी बनाएंगे। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बेवकूफी करते, वो क्या करते, वो अपने क्वेश्चन पेपर पे बेटा टिक टिक रखते और फिर एंड पे बेटा बबल्स भरते। OMR में नहीं, क्योंकि एंड पे बेटा आपकी एंजाइटी बढ़ती है, टाइम जब कम होता है, तो आप बेटा इन बबल्स में बेटा थोड़ा बहुत, मैं जब इनमें थोड़ी बहुत बेटा प्रॉब्लम्स होती है तो पूरी सीक्वेंसी खत्म हो जाती है। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन किया, साथ साथ बेटा OMR शीट पे शाबाश बबल भी बनाओ। और ये भी देखो कि अगर मैं क्वेश्चन 1 कर रहा हूं या कर रही हूं तो उसी क्वेश्चन पे मैं बबल मार रही हूं कि नहीं, उस बबल को बेटा फिल कर रही हो कि नहीं, इस पे बेटा आप नजर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन जो जहां पे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, तो यहां पर बेटा आप इसको 50 मिनट दीजिएगा। अगर बेटा इस सेशन में आपने लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस किए तो तैयार रहिए बेटा, आपकी सिलेक्शन है। क्योंकि अगर हम लड़कों को देखेंगे, अगर उनका बेटा 600 स्कोर जा रहा है ओपन मेरिट में, वो बेटा 110% ठान ले कि वो बेटा सिलेक्ट हो गए, उनको MBBS सीट मिली। और इसी तरह अगर कोई लड़की बेटा 540 मार्क्स अटेन कर रही है या 530 मार्क्स अटेन कर रही है, उसको भी समझना चाहिए कि मेरी सिलेक्शन तय। बाकी कैटेगरीज में हम नहीं कह सकते, ये बेटा यहां पे ओपन मेरिट का आंकड़ा है जो हम बता सकते हैं। उसके बाद बेटा एंड पे आपको कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप अपने मार्क्स को, स्कोर को और बढ़ाना चाहते हो और हक है आपका, तो उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को करोगे जहां पे आपको मैथमेटिकल अप्रोच करना पड़ेगा, फिजिक्स में और स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में। तो उसके बाद बेटा आप उसको 55 मिनट दोगे, और साथ साथ बेटा आप अपने OMR शीट के जहां पे बबल है उनको भरते जाएंगे। क्वेश्चन किया और OMR शीट पे जहां पे एक क्वेश्चन का बबल है उसको आप बेटा फिल करेंगे। उसके बाद बेटा एक और चीज जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, इस साल आपको पता है
कि इस साल फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका बेटा बॉटनी हो या जोलॉजी हो, आपके वहां सेक्शन ए और सेक्शन बी है। इस सेक्शन ए में आपको 35 क्वेश्चंस हर किसी सब्जेक्ट में, ये तो कंपलसरी आपको करने ही करने हैं। उसके बाद बेटा जो आपका सेक्शन बी है वहां पर आपको कुल मिला के बेटा 15 क्वेश्चंस मिलेंगे और 15 आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर भी बेटा एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिसपे आपको बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। जो ये बेटा सेक्शन बी है इसमें 15 क्वेश्चंस है और बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो 15 के 15 क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गया? ये दिखाएंगे कि हम भी किसी खेत की मूली है। नहीं बेटा, आप किसी खेत की मूली नहीं हो। आप उन्हीं क्वेश्चंस को करना जो आपको आते हैं। यहां पे तुक्का कोई मारने की जरूरत नहीं है, तुक्का नहीं मारो। हां बेटा, किसी किसी जगह आपको अगर लगता है 50-50 चॉइस है, वहां पे आप तुक्का मार सकते हो, क्योंकि अगर आपका एक नंबर कम हुआ तुक्के मारने से आपकी रैंक ओवरऑल इंडिया में 1000 गिर जाती है। तो इसे बेटा मेहरबानी करके तुक्का नहीं मारिएगा। तुक्का वही में मारिएगा जहां पे आपको लगता है कि 50-50 है। उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे, यहां पर आप वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आते हैं इस बेटा सेक्शन बी में। अगर बेटा किसी ने 15 के 15 क्वेश्चंस किए, आपके पहले ही 10 क्वेश्चंस बेटा यहां गिने जाते हैं, बाकी बेटा आपको नहीं मिलेंगे। और अगर इन 10 क्वेश्चंस में आपने कोई रॉन्ग क्वेश्चन किया, आपको -1 हो जाएगा। इससे बेटा वही क्वेश्चन इस सेक्शन बी में कीजिएगा जो आपको आता है। बस आखिर में बेटा अब हम आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं आपको बेटा कल के एग्जाम के लिए एक बहुत ही बड़ा विश कर रहा हूं। अल्लाह पाक आपको बेटा कल के एग्जाम में कामयाब करे। अल्लाह पाक आपको बेटा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब करे। और एक चीज मैं बेटा आपके लिए कहना चाहता हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन डू इट। यस, यू कैन, एंड दिस इज द गुड टाइम टू डू इट। अस्सलाम वालेकुम।